बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन मुकर्रम, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है मिर्ज़ा जेलमी से मिर्ज़ा जहनमी तक 28/12 से 295 सी तक ये सफ़र कैसे तय हुआ। आज की गुफ्तगू में बिहम्दिल्लाह ताला ये बयान होगा। इब्तिदान ये बात याद रखें कि कोई भी बंदा पहले ही दर्जे में कुफ्र व इर्तिदाद तक नहीं पहुँचता। तदरीजन रफ्ता रफ्ता गुस्ताखियाँ करते करते बिल आखिर एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान कुफ्र व इर्तिदाद की घनौनी वादी में दाखिल होता है। इस सिलसिला में सय्यदी आला हज़रत का वो कौल मुबारक जो फतावा रज़विया की ये जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर इसका 323 है, और ये मैं समझता हूँ कि इस दौर फितन में हर मुसलमान को ये कौल मुबारक लिख कर अपने घर में, अपनी मसाजिद में ये लगाना चाहिए। पीरान इज़ाम को चाहिए कि ये कौल अपने मुरीदों को समझाएं, उस्ताद को चाहिए कि अपने शागिर्दों को ये कौल बताए, और लीडर को चाहिए कि अपने फॉलोअर्स को ये कौल सिखाए और समझाए। आला हज़रत फरमाते हैं, गुमराही कह कर नहीं आती, गुमराही का पहला फाटक यही है कि आदमी के दिल से इत्तिबाए सबील मुमिनीन की कदर निकल जाए, तमाम उम्मत मरहूमा को बेवकूफ़ जाने और अपनी राय अलग जाने। अब मिर्ज़ा की जितनी वीडियोज़ हैं, जितने उसके बयानात हैं, वो सारे के सारे इसी बात के गिर्द हमें घूमते नज़र आते हैं। उसके बयानात में सबीरुल मोमिनीन की मुखालफत है, उलमाए हक़्क़ा की मुखालफत है, और पूरी उम्मत की उसमें मुखालफत है। इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद इस हदीस पाक की रोशनी में समझें कि मिर्ज़ा जेलमी मिर्ज़ा जहनमी कैसे बना, ये जेलमी से जहनमी तक का सफ़र कैसे इसने तय किया। तो सामीन मुकर्रम, इस वक्त ये बुखारी शरीफ आपके सामने है, और ये वही बुखारी है जो मिर्ज़े के टेबल पर पड़ी होती है, और इसका सफ़ा नंबर 1127 है। हदीस का नंबर है 6502। 28/12 करने वाले और इसके जितने फॉलोअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि अब 6502 समझो, तुम्हें समझ आएगी कि मिर्ज़ा जेलमी से मिर्ज़ा जहनमी कैसे बना। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी की, पस ताकीक उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। ये है बुखारी शरीफ। रफ़ा यदैन इससे निकालना और 28/12 इससे पढ़ना, और पढ़कर सहाबा की तौहीन करना, रफ़ा यदैन की हदीस पढ़कर पूरी उम्मत के अकाबिर की तौहीन करना, ये है मिर्ज़े की गुमराही का बायस, और ये है मिर्ज़े के जहनमी बनने का बायस। कभी ये बदबख्त सैयदना गौसे पाक की गुस्ताखी करता है, और कभी हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा आपकी गुस्ताखी करता है, और इस खबीस को ये मालूम नहीं कि दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह और हुज़ूर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अल्लाह के ऐसे वली हैं कि इनको तो मुखालिफीन भी मानते हैं, इनकी विलायत तो दीगर मसालिक के जो लोग हैं वो भी मानते हैं, और वो भी इनका ज़िक्र बड़े अदब के साथ करते हैं। तो इस खबीस को बुखारी शरीफ की जो हदीस है 6502, उसका इताब और उसका गज़ब इस पर पड़ा है, और ये बदबख्त मुर्तद होकर दारा इस्लाम से निकल चुका है। सामीन मुकर्रम, मिर्ज़े के कुफ्र व इर्तिदाद की दूसरी वजह हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी और उनका बुग़्ज़ है। इसको समझने से पहले आपके सामने एक कौल जो हज़रत सय्यदना रबी बिन नाफ़े हलबी आपका है वो आपके सामने रखता हूँ। ये कौल मुबारक तारीख़ इब्न असाकिर में, तारीख़ बगदाद में और अल बिदाया वन निहाया में मौजूद है। इसकी एक सनद हसन है और दूसरी सनद सही है। आप क्या फरमाते हैं, हज़रत रबी बिन नाफ़े हलबी आप फरमाते हैं, मुआविया तो सितरुल लि अस्हाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कशफ़ अर्रजुलु सितरा इजतरा अला मा वराअहु, कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए एक पर्दे की हैसियत रखते हैं, एक आड़ की हैसियत रखते हैं, और बाज़ रिवायात में हल्का का लफ्ज़ आया है, जिसे पंजाबी में कुंडी कहते हैं। तो आपकी हैसियत वो है, आपकी हैसियत एक पर्दे की है। तो फरमाया फ़इज़ा कशफ़ अर्रजुलु सितरा, जब किसी बदबख्त ने इस पर्दे को फाड़ा, इसकी तौहीन की, तो फरमाया इजतरा अला मा वराअह, फिर उसके कदम रुकेंगे नहीं, वो आगे ऊपर तक गुस्ताखियाँ करता चला जाएगा,
और गुस्ताखियाँ करते करते बिल आखिर जो हाल मिर्ज़ा जहनमी का हुआ है उसका बिल्कुल हाल वही होगा। तो सामीन मुकर्रम समझिए कि ये बदबख्त कहाँ से शुरू हुआ कि बाबे तशाई कोई नहीं, फिर वो 28-12 और ख़बीस तो ये समझ नहीं आई कि 28-12 क्या आज तुझ तक पहुँची है? क्या पहली उम्मत के जो अकाबिर गुजरे हैं उन्होंने 28-12 नहीं पढ़ी? और वो 28-12 पढ़ कर क्या जवाब देते रहे और क्या समझाते रहे? और फिर बुखारी शरीफ वो जिसकी तू रट लगाए रखता है, क्या इमाम बुखारी का वही अकीदा था जो तेरा नज़रिया है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे? क्या उसी बुखारी के अंदर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और आपकी शान में अहादीस नहीं है? क्या उसी बुखारी के अंदर ये नहीं है दाहु फ़इन्नहु क़द सहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत पाई है, वो सहाबी रसूल हैं। तो इस जेल में कुत्ती को बुग़्ज़े अमीर मुआविया और बुग़्ज़े ख़ानदान बनु उमैया और बुग़्ज़े औलियाए किराम इसकी मार पड़ी है, जिसकी वजह से ये बदबख्त मुर्तद हुआ और ये वाजिबुल क़त्ल है, दायरा इस्लाम से खारिज है। मेरे मुकर्रम ये बात भी याद रखें, उलमाए किराम ने इस बात को बयान किया कि अगर तुम कुरान किसी राफ़ज़ी से पढ़ोगे तो राफ़ज़ी हो जाओगे, कादियानी से कुरान सीखोगे तो कादियानी हो जाओगे, किसी खारजी से कुरान सीखोगे तो खारजी हो जाओगे, किसी मोतज़िली से कुरान सीखोगे तो मोतज़िली हो जाओगे, किसी नेशरी और दहरिया से कुरान सीखोगे तो नेशरी और दहरिया बन जाओगे, और अगर किसी अदब वाले से मोहब्बत वाले से कुरान सीखोगे तो तुम पक्के सुन्नी रहोगे और आलो असहाब के सच्चे सुच्चे ग़ुलाम बन के रहोगे। तो मिर्ज़ा जेलमी अपने डेस्क पर सियासता रखे हुए होता है और ये कहता है कि कुरान पढ़ो, डायरेक्ट कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। तो कुरान और हदीस की रट लगा लगा कर आज ये उस कुफ्र और इर्तिदाद के गड़े में गिरा है कि इस बदबख्त को ख़बर भी नहीं हो रही और अन तहबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, इसका ये खबीस मिस्दाक बन चुका है। मोहतरम सामीन किराम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि मिर्ज़ा जेलमी के जहनमी बनने के सबब दो हैं। नंबर एक औलिया की गुस्ताखी और दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी। ये दो कदम इसे कुफ्र और इर्तिदाद तक ले गए, इसे मुर्तद और जहनमी बना गए। लिहाजा हमारी सुनने वालों को ये नसीहत है और बिलखुसूस जो इसके फॉलोअर्स हैं, जो आज भी सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किए हुए हैं, उन्हें हम समझाना चाहते हैं कि अपने आप को इससे दूर करो, इससे बरात का इज़हार करो। अब जो भी इसकी हिमायत करेगा उस पर गुस्ताखी का फतवा लगेगा और जो गुस्ताख की हिमायत करे वो ख़ुद गुस्ताख होता है। लिहाजा अपने आप को इसकी हिमायत से बचाओ और कुरान और सुन्नत का दामन थामो, अहले अदब का दामन थामो, अहले मोहब्बत का दामन थामो। जो कुरान और सुन्नत पढ़ कर अदब और मोहब्बत का दर्स देते हैं उनके पीछे चलो, तुम्हारी इसी में बका है और इसी में सब की निजात है। सामीन मुकर्रम, अगर हम मिर्ज़ा जहनमी के इस सफ़र को ज़रा शेर की ज़बान में समझना चाहें तो थोड़ी देर अल्लामा इकबाल के शेर से उसमें कुछ तरमीम व तब्दीली करके और थोड़ी देर के लिए वो उसका शेर उधार लेकर आपके सामने बयान करता हूँ। इकबाल का तो यूँ शेर है ना, अगर कोई शुएब आए मुयस्सर शबानी से कलीमी दो कदम है, तो हम ये मिर्ज़ा जेलमी के लिए कह रहे हैं अगर कोई हरामी गुस्ताख आए मुयस्सर जेलमी से जहनमी दो कदम है। ये दो कदम है इसके, पहले नंबर पर वलियों की गुस्ताखी और फिर सहाबा किराम की गुस्ताखी, ये दो कदम है इसके। और उसके बाद ये बदबख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब होकर काफिर हुआ, फिर मुर्तद हुआ और दायरा इस्लाम से खारिज है, वाजिबुल क़त्ल है। हमारी फिर ये गुजारिश है कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि फिल फौर इस मलऊन को कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले हक़ का दामन थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।